चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो जो कि रेलवे, पटवार और जो भी एसएससी है और जो भी कांस्टेबल है, इन सब के लिए उपयोगी श्रृंखला है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से असुमेलित को पहचानना है कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो असुमेलित इनमें से पहचानना है तो हम देखते हैं प्रिंटर भी कैसा है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर भी कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। जबकि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा है, इनपुट डिवाइस है। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो ये तीन तो एक श्रेणी के हो गए। तो इनमें से असुमेलित होगा वो कौन सा होगा, कीबोर्ड होगा। तो इनमें से असुमेलित होगा कीबोर्ड। हमारा आंसर कौन सा होगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, इस प्रकार से अनेक पीढ़ियाँ आई है। तो प्रथम पीढ़ी में तो था वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, मुख्य जो कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था वो किया गया था ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा, ट्रांजिस्टर किया गया था। फिर तृतीय पीढ़ी में कौन सा, जो जो आईसी सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। तो हमारा आंसर होगा द्वितीय पीढ़ी, अर्थात दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, इस प्रश्न में पूछ रहा है वैज्ञानिक विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी आप जानते होंगे कि हमें किससे प्राप्त होता है, हम सुना हुआ है धूप से। लेकिन और भी इसके स्रोत होते हैं जहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है जहाँ से यह प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य से इससे बहुत अधिक मात्रा में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। आप सुना होगा कि विटामिन डी के सेवन से क्या होती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा, रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है। रिकेट्स नाम का क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो ये कैल्शियम का अवशोषण करता है। हम जो दूध, दही, इन सब से बने हुए जो भी पदार्थ खाते हैं कैल्शियम युक्त, उन पदार्थों से हमारे शरीर में जो कैल्शियम का अवशोषण कर कर हमारे शरीर में जो कैल्शियम की आपूर्ति करता है वो कौन करता है, विटामिन डी। और यह किसके लिए काम करता है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और यह कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल, सही आंसर होगा। जबकि टोकोफेरोल यह विटामिन ई का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। जबकि रेटिनॉल यह वैज्ञानिक विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। जबकि थायमिन विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं कि जो रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। तो ये विटामिन के बारे में कुछ जानकारी थी। एक प्रश्न के माध्यम से हम अन्य 4 प्रश्नों को भी निकालने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा ज्ञान और बढ़ सके। अगला प्रश्न, ओम निम्न में से किसका मात्रक है। तो ओम निम्न में से किसका मात्रक है, ओम जो मात्रक है यह है प्रतिरोध का मात्रक। इसका चिन्ह होता है ओम। इस प्रकार से आपने लगा होगा, चिन्ह देखा होगा। अनेक जो किताबें हैं विज्ञान की, उसमें जो लेसन होते हैं जो विद्युत से संबंधित, उनमें प्रतिरोध का मात्रक लिखा होता है ओम। जबकि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वो वोल्टता का मात्रक होता है वोल्टेज। और कार्य का मात्रक होता है क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। जबकि ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध। और ओम का नियम भी दिया गया था, ओम का नियम दिया गया था जिसके अनुसार आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वी आर होता है। तो आप इतना ही याद करें कि ओम का मात्रक क्या है, किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हमारा आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगला प्रश्न, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो किसके मध्य है। यह बहुत ही चर्चा का विषय रहता है वर्तमान में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि भारत और चीन के बीच में है। इसका सही आंसर होगा भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में जो सन 1914 में एक मैक मोहन नाम की रेखा अस्तित्व में आई थी, जिसको मैक मोहन रेखा कहा जाता है। तो भारत और चीन के साथ मैक मोहन रेखा, और उस मैक मोहन रेखा का ही भाग है एलएसी, जो कि लद्दाख पर पाई जाती है। मतलब लद्दाख पर है जो एलएसी। तो भारत और नेपाल के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। जो एलओसी है यह तो है पीओके में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। क्या बोलते हैं उसको, रेड क्लिफ। जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड है। फिर अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजभाषा। तो केरल राज्य की राजभाषा है मलयालम।
कन्नड़ किसकी है? कर्नाटक की। तमिल किसकी है? तमिलनाडु की। तेलुगु किसकी है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। सही आंसर मलयालम हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं RKS भदौरिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मनोज मुकुंद नरवाणे ये किसके हैं? थल सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख। और कर्मवीर सिंह किसके हैं? ये हैं नौसेना। नौसेना यानी जल सेना जिसको बोलते हैं, नौसेना के प्रमुख कर्मवीर सिंह। और भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले CDS विपिन रावत हैं। कर्मवीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना प्रमुख हैं। RKS भदौरिया वायुसेना प्रमुख है।